बादलों के दरमियां कुछ ऐसी साजिश हुई। मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। उसको भी जिद है बादलों को गिराने की, और हमें भी जिद है वहीं घर बसाने की। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। लहर लहर कयामत। जी हां, कयामत की झलक तो आपने उत्तराखंड में देख ली, पर यकीन मानिए कयामत के बाद की तस्वीरें भी किसी कयामत से कम नहीं है। गुस्साए बादल में लिपटी मौत के बाद आंसुओं की सुनामी जब थमी, तो लरसती जमीन और खामोश नदी की लहरें अपने पीछे वो कहानियां छोड़ दें जो बरसों सुनी और सुनाई जाती रहेंगी। क्या कयामत इसी को कहते हैं? क्या कयामत ऐसी ही आएगी? क्या दुनिया के खात्मे की तस्वीर ऐसी ही होगी? एक साथ हिंदुस्तान ने अपनी आंखों से तबाही की ऐसी दहला देने वाली तस्वीर इससे पहले शायद ही देखी। गुस्साए फूटे बादल की ऐसी बेलगाम और कातिलाना लहर शायद ही कभी नजरों के आगे से इस तरह गुजरी। गौर से देखिए, ऐसा लगता है मानो नदी शहर में उतर आई। ये सफेद तूफान कुछ और नहीं, गंगा, भागीरथी और अलकनंदा की गुस्साई लहरें, जो शहर शहर, कस्बे कस्बे को रौंदते हुए बस आगे बढ़ी जा रही है। रास्ते में जो भी मिले उसे कुचलते हुए, बहाते हुए, भगाते हुए, बर्बाद करते हुए। क्या घर, क्या मंदिर, क्या बिल्डिंग, क्या गाड़ियां, क्या खेत खलिहान और क्या इंसान, जो भी इसके रास्ते में आया वही तबाह हो गया। जी हां, हाल की सबसे बड़ी तबाही की ये तस्वीरें उत्तराखंड की अलग अलग जिलों की हैं। तस्वीरें जो रोंगटे खड़ी कर दें, तस्वीरें जो कयामत का एहसास करा दें। लहरों की रफ्तार इतनी तेज है कि लोगों को एहसास हो उससे पहले ही वो उन्हें बहाकर मलबे में तब्दील कर देती है। देखिए कैसे लहरों के बीच में घर, गाड़ियां बह रही, डूब रही हैं। इन बेलगाम लहरों ने पूरी पूरी कॉलोनी को लील लिया। लोग जान बचाने के लिए घरों से भागे, सड़कों को छोड़ा, पहाड़ों पर पनाह ले, मदद मांगते रहे। पर जब पूरा इलाका ही समंदर बन जाए तो मददगार कहां से पहुंचे? ये इलाके का सबसे अहम पुल है, पर जरा नीचे देखिए, लहरें घर, गाड़ियां सभी उड़ाते बहाते हुए ले गए और आखिर में ये पुल भी गया। ये कल तक चमोली जिले का एक खुशहाल इलाका हुआ करता था, पर जरा अब इसकी हालत देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी। बस निशानी के तौर पर ये बचे कुचे उजड़े घर बचे। तस्वीरें गवाह हैं कि पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि इलाके के लोगों का क्या हुआ? तो फिलहाल खबर यही है कि हजारों लोग गुम हैं। कहां हैं, किस हाल में है, पता नहीं। पर तबाही की यह खौफनाक तस्वीर सबको एक ही डर से डरा रही है। गुस्साई लहरें थमने और मलबा हटने के बाद आज तक ब्यूरो। कयामत सिर्फ चंद मिनट की थी, पर उस कयामत से उबरने में उत्तराखंड को सालों लग जाएंगे। एक एक बस्ती को बसाने और संवारने में सदियां लग जाती है, पर उजड़ने में फकत चंद मिनट। गुस्साए बादल में लिपट कर आई तमतमाई लहरों ने
उत्तराखंड के कई जिलों और बस्तियों के नामो निशान तक मिटा दिए। एक आशियाना बनाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, तो जरा सोचिए कि पूरी बस्ती बसाने में कितना वक्त लगा होगा। बस्ती कैसे और कितनी मुद्दत में बसती है, यह तो हम आपको नहीं दिखा सकते। अलबत्ता एक पूरी की पूरी बस्ती कैसे और कितनी देर में बर्बाद हो सकती है, कैसे उस बस्ती का नामो निशान मिट सकता है, यह हम आपको जरूर दिखा सकते हैं। ये देखिए, जी नहीं, नदी की ये खौफनाक लहरें अपने साथ कोई कचरा नहीं बल्कि पूरी की पूरी बस्ती को उखाड़ कर ले जा रही है। सदियों से कुदरत ने जब जब अपना तेवर बदला तो तबाही के ऐसे निशान छोड़े जो एक पल में इंसान और इंसानी बस्तियों को मिटा गए। कुदरत के कहर ने कई कई बार अनगिनत जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मासूम और बेगुनाह कुदरती कहर के आगे बेबस और लाचार नजर आए। कुदरत हर बार बेधड़क कहर बरपाती रही और इंसान उजड़ते रहे, क्योंकि कुदरत की ताकत पर इंसानी कानून का बस नहीं चलता। माफ कीजिएगा, लेकिन अगर कुदरत कहीं इंसानी कानून की जद में आता और इंसानों के लिए कुदरत को सजा दे पाना मुमकिन होता, तो न मालूम उसे अब तक कितनी बार सजाए मौत मिल चुकी होती। गुस्साए बादल और बेलगाम लहरों का उत्तराखंड में क्या असर हुआ, इसे समझने के लिए बस इस एक तस्वीर को देखना ही काफी है। उत्तरकाशी में गंगा किनारे बने इस 4 मंजिला इमारत में कल तक इंसान बसते थे। पूरा का पूरा कुंभ पलता था, लेकिन 16 जून की सुबह होते होते गंगा ने वो विकराल रूप धारण कर लिया कि यह मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वो तो भला हो उत्तरकाशी प्रशासन और आसपास के लोगों का, जिनकी बदौलत इस इमारत में रहने वालों को हादसे से पहले ही बाहर निकाल लिया गया। यह बात है 16 जून की सुबह करीब 7 बजे की। गंगा की लहरें लगातार इस इमारत की बुनियाद को कमजोर कर रही थी। यहाँ रहने वाले भले ही इस मकान को पहले ही खाली कर चुके थे, लेकिन जिंदगी भर तिनका तिनका जोड़कर इस मकान को बनाने वाले और यहाँ रहने वाले बेबसी से अपनी जमा पूंजी पर नजर जमाए हुए थे। लेकिन आखिरकार वो वक्त भी आया जिसका डर सभी को था। पहले इस मकान का एक छोटा सा हिस्सा गंगा की तेज थपेड़ों का शिकार बनकर टूट गया और फिर अगले ही पल देखते ही देखते पूरी इमारत धाराशायी होकर गंगा में समा गई। कुदरत के इस गुस्से के आगे आखिर किसका जोर चलता, सो सभी बस तमाशबीन बने तबाही का ये मंजर देखते रहे। लेकिन बारिश और गंगा का गुस्सा अभी बाकी था। आसमान से बूंदों की शक्ल में तबाही नीचे उतरती रही और गंगा हर गुजरते लम्हे के साथ विकराल होती गई। एक ऐसा भी वक्त आया जब 80 घाट पर मौजूद इस मंदिर की दीवारें पानी के थपेड़ों से कमजोर होने लगी। पुजारी और भक्तों ने जब मंदिर से दूरी बनाई तो फिर भला भगवान को कैसे छोड़ा जाए। लिहाजा इस मंदिर में स्थापित भगवान शंकर की मूर्ति भी हटा ली गई और अगले ही पल विकराल लहरों ने इस छोटे से मंदिर को लीन लिया। ये तो रही मंदिर और इमारतों की बात। अब आइए आपको दिखाते हैं गाड़ियों की वो तस्वीरें जो अब गाड़ियां कम, गाड़ियों की खोज ज्यादा नजर आ रही है। उफनती नदियों और इस नदी के साथ बहकर चट्टानों ने इन गाड़ियों का वो हाल किया है जिसे देखकर यहां मची तबाही का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। कई जगहों पर तो राहत के दौरान अचानक आई बाढ़ जेसीबी मशीनें और ट्रक तक को अपनी चपेट में ले ली। यह हालत उत्तराखंड के महज किसी एक इलाके में नहीं रही, पूरे सूबे में अब तक कितनी गाड़ियां बही या बर्बाद हुई, इसका पक्के तौर पर कोई आंकड़ा तो फिलहाल किसी के पास नहीं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 500 से ज्यादा 4 पहिया और उससे बड़ी गाड़ी बह चुकी है।
इंसानों की गिनती होनी अभी बाकी है। हरिद्वार से संजय आर्य और लोकेंद्र सिंह बिस्ट के साथ आज तक ब्यूरो। साजिश आसमानी थी, आफत जमीन ने झेली, बादलों के बीच झगड़ा था, तबाही जमीन को झेलनी पड़ी, गुस्सा ऊपर आसमान में फूटा, सैलाब नीचे जमीन पर आया। जी हां, कुदरत का कहर तो अपना काम कर चुका, बस्ती की बस्ती बर्बाद हो चुकी और अब कुछ बचा है तो बस बर्बादी का मंजर, वो मंजर जिसमें इंसान और भगवान सब एक से दिख रहे हैं। जिन भगवान शंकर कभी गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर इस पृथ्वी की रक्षा की थी, कलयुग में उसी गंगा जी के प्रचंड वेग के सामने भगवान शंकर की ये मूर्ति अब डूबती हुई नजर आ रही है। पिछले 50 घंटों से भी ज्यादा वक्त से उत्तराखंड और हिमाचल समेत हिमालय की तराई में चल रही भयानक बारिश ने न सिर्फ इंसान की जिंदगी मुहाल कर दी है, बल्कि लग रहा है कि गंगा ऋषिकेश में इंसानों की बनाई इस मूर्ति को भी अपने साथ बहाकर ले जाना चाहती है। लेकिन गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, पाताल गंगा और पिंडर जैसी नदियों का गुस्सा इंसानों पर यूं ही ना से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी आसमानी साजिश रही जिसने इन नदियों को अपने साहिलों से आगे बढ़कर बहने पर मजबूर कर दिया। जानकारों की माने तो हिंदुस्तान में मानसून ने 16 जून को ही अपनी पहली दस्तक दे दी, लेकिन हिमालय के ऊपर मानसूनी हवाएं इससे एक दिन पहले यानी 15 जून को ही पहुंच चुकी थी। उधर इस बार इत्तेफाक ये रहा कि भूमध्य सागर की ओर से पैदा हुआ एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अचानक ही हिंदुस्तान के आसमान पर आ धमका और ये दोनों हवाएं ऊपर क्या टकराई, नीचे तबाही मच गई। इस टक्कर का नतीजा ये हुआ कि बादल एक नहीं बल्कि कई जगह फटे और आसमान से पानी की वो धार उतरी जिसने नदी तो नदी, रास्तों और आबादी को भी नदियों में तब्दील कर दिया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लगातार हो रही भयानक बारिश का नतीजा ये हुआ कि इसमें फंसकर 8 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि आसपास के पहाड़ी इलाकों में मौसम का लुत्फ उठाने पहुंचे 1500 से ज्यादा सैलानी जहां थे वहीं फंस गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, जोशीमठ, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जैसे इलाके में न मालूम कितने ही रास्ते, कितने ही पुल, कितनी ही गाड़ियां बह गई और कितने ही मकान जमींदोज हो गए। बारिश के साथ साथ रहकर जमीन धंसने से भी आफत और बढ़ी। बद्रीनाथ और केदारनाथ के रास्ते में कई जगहों पर सड़कें ऐसे गायब हुई कि देखकर समझना मुश्किल हो गया कि इन जगहों से कभी लोग और गाड़ियां भी गुजरती होंगी, लेकिन हालात कब सामान्य होंगे ये दावे से फिलहाल कोई भी नहीं बता सकता। जोशीमठ से कमल नेहल सिल्होड़ी और हरिद्वार से संजय आर्य के साथ आज तक ब्यूरो। इसे कहते हैं मुसीबत का बादल फट पड़ना। जिस चमोली और धनोल्टी में खूबसूरती और सुकून पसरा था, वहां आज दहशत फैली हुई है। मौत बनकर बरसे पानी ने राहत को तमाम रास्ते बंद कर दिए और वहां पहुंचे सैलानी जहां तहां फंसे हुए। उत्तराखंड के पहाड़ों में जिधर देखिए उधर तबाही मची हुई। जो लोग इस संकट के बीच फंसे हैं, उनके भीतर दहशत का आलम है। चमोली जिले के गोविंद घाट का ये मंजर देखिए। अलकनंदा में इतना पानी आ गया है कि नदी की धारा गरजते हुए पूरी रफ्तार से बह रही है। यहाँ भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद हो गया और बड़ी तादाद में यात्री यहाँ फंस गए। यहाँ से 18 किलोमीटर दूर जोशीमठ है। तीर्थ यात्रियों को पैदल ही जोशीमठ की ओर रवाना कर दिया गया। चमोली, उत्तरकाशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में कई इलाकों में भारी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि 200 से ज्यादा दोपहिया वाहन और 80 के करीब दूसरी छोटी बड़ी गाड़ियां देखते ही देखते अलकनंदा की धारा में समा गईं। एक पुल, 5 होटल और यहां तक कि एक हेलीकॉप्टर भी नदी में बह गया। हेमकुंड पर्वत घाटी में 5000 से ज्यादा यात्रियों की जान पर बनाई। बिजली और टेलीफोन सेवाएं तबाह हो चुकी है। उधर मसूरी के ऊपर धनौल्टी में बादल फटने से लगभग 400 सैलानी फंस गए। कौन कहां है और किस हाल में है कहना मुश्किल है। जो लोग हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जा रहे थे,
या वहां से लौट रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कब इस मुसीबत से निकल पाएंगे। चमोली जिले में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सेना को भी राहत और बचाव काम में जुटना पड़ा है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और उत्तरकाशी से लोकेंद्र सिंह बिष्ट के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।